2 शताब्दी से अधिक बीत गए थे, पर चिंता देवी का नाम चला आता था। बुंदेलखंड के एक बीहड़ स्थान में आज भी मंगलवार को सहस्त्र स्त्री पुरुष चिंता देवी की पूजा करने आते हैं। उस दिन यह निर्जन स्थान सुहाने गीतों से गूंज उठता है। टीले टोकरे रमणियों के रंग बिरंगे वस्त्रों से सुशोभित हो जाते हैं। देवी का मंदिर एक बहुत छोटे ऊंचे टीले पर बना हुआ है। इसके कलश पर लहराती हुई लाल पताका बहुत दूर से दिखाई देती है। मंदिर इतना छोटा है कि उसमें मुश्किल से 1 से 2 आदमी समा सकते हैं। भीतर कोई प्रतिमा नहीं है, केवल एक छोटी सी वेदी बनी हुई है। नीचे से मंदिर तक पत्थर का जीना है। भीड़ भाड़ में धक्का खाकर कोई नीचे न गिर पड़े, इसलिए जीने की दीवारें दोनों तरफ बनी हुई है। यही चिंता देवी सती हुई थी, पर लोक रीति के अनुसार वह अपने पति के साथ चिता पर नहीं बैठी थी। उनका पति हाथ जोड़े सामने खड़ा था, पर वह उसकी ओर आंखें उठाकर भी न देखती थी। वह पति शरीर के साथ नहीं, उसके आत्मा के साथ सती हुई थी। उस चिता पर पति का शरीर न था, उसकी मर्यादा भस्मीभूत हो रही थी। यमुना तट पर कलापी एक छोटा सा नगर है। चिंता उसी नगर की एक वीर बुंदेल की कन्या थी। उसकी माता उसकी बाल अवस्था में ही परलोक सिधा चुकी थी। उसके पालन पोषण का भार पिता पर पड़ा। वह संग्राम का समय था। योद्धाओं को कम खोलने के लिए भी फुर्सत न मिलती थी। वे घोड़े के पीठ पर भोजन करते और जमीन पर ही झपकियां ले लेते थे। चिंता का बाल्यकाल पिता के साथ समर भूमि में कटा। बाप उसे किसी खो में या वृक्ष की आड़ में छिपाकर मैदान में चला जाता था। चिंता निस्सत्व भाव से बैठी हुई मिट्टी के खिलौने बनाती बिगाड़ती। उसके घरौंदे थे। उसकी गुड़ियां ओढ़नी न ओढ़ती थी। वह सिपाहियों के गुड्डे बनाती और उन्हें रण क्षेत्र में खड़ा करती थी। कभी कभी उसका पिता संध्या में भी न लौटता, पर चिंता को भय छू तक नहीं पाता था। निर्जन स्थान में भूखी प्यासी रात रात भर बैठी रह जाती। उसने नेवले और सियार की कहानियां कभी न सुनी थी, वीरों के आत्म संघर्ष की कहानियां, और वह भी योद्धाओं के मुंह से सुन सुनकर आदर्शवादिनी बन गई थी। एक बार 3 दिन तक चिंता को अपने पिता की खबर न मिली। वह एक पहाड़ी की खो में बैठी मन ही मन एक ऐसा किला बना रही थी जिसे शत्रु किसी भी भांति से जान सके। दिन भर वह उसी किले का नक्शा सोचती और रात को उसी किले का स्वप्न देखती थी। तीसरे दिन संध्या समय उसके पिता के कई साथियों ने आकर उसके सामने रोना शुरू किया। चिंता को ने विस्मत होकर पूछा, दादा कहाँ है? तुम लोग क्यों रोते हो? किसी ने उसका उत्तर न दिया। वे जोर से दहाड़े मार मार कर रोने लगे। चिंता समझ गई कि उसके पिता ने वीर गति पाई है। उस 13 वर्ष की बालिका की आंखों में आंसू की एक बूंद भी न गिरी, मुख जरा भी मलिन न हुआ, एक आह भी न निकली। हंसकर बोली, अगर उन्होंने वीर गति पाई तो तुम लोग रोते क्यों हो? योद्धाओं के लिए इससे बढ़कर और कौन सी मृत्यु हो सकती है? इससे बढ़कर उनकी वीरता का और क्या पुरस्कार मिल सकता है? यह रोने का नहीं, आनंद मनाने का अवसर है। एक सिपाही ने चिंतित स्वर से कहा, हमें तुम्हारी चिंता है, तुम अब कहाँ रहोगी? चिंता ने गंभीर स्वर से कहा, इसकी तुम कुछ चिंता न करो दादा, मैं अपने बाप की बेटी हूँ। जो कुछ उन्होंने किया वही मैं भी करूँगी। अपनी मातृभूमि को शत्रुओं के पंजे से छुड़ाने में उन्होंने अपने प्राण दे दिए। मेरे सामने भी वही आदर्श है। जाकर अपने आदमियों को संभालिए। मेरे लिए एक घोड़ा और हथियारों का प्रबंध कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आप लोग मुझे किसी के पीछे न पाएंगे, लेकिन यदि मुझे पीछे हटते देखते हैं तो तलवार की एक हाथ से इस जीवन का अंत कर देना। यही मेरी आपसे विनय है। जाइए, अब विलम्ब न कीजिए। सिपाहियों को चिंता की ये वीर वचन सुनकर के कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने यह संदेह अवश्य हुआ कि क्या कोमल बालिका अपने संकल्प पर 5 वर्ष बीत गए। समस्त प्रांत में चिंता देवी की धाक बैठ गई। शत्रुओं के कदम उखड़ गए। वह विजय की सजीव मूर्ति थी। उसे तीरों और गोलियों के सामने निशंक खड़े देखकर सिपाहियों को उत्तेजना मिलती रहती थी। उसके सामने वे कैसे कदम पीछे हटाते? कोमलांगी युवती आगे बढ़े तो कौन पुरुष पीछे हटेगा? सुंदरियों के सम्मुख योद्धाओं की वीरता अजय हो जाती है। रमणी के वचन बाण योद्धाओं के लिए आत्मसमर्पण के गुप्त संदेह हैं। उसकी एक चितवन कैरो में भी पुरुषत्व प्रभावित कर देती है। चिंता की छवि कीर्ति ने मन चलो सुरमाओं को चारों ओर से खींच खींच कर उसकी सेनाओं को सजा दिया। जान पर खेलने वाले भौरों चारों ओर से आकर इस फूल पर मंडराने लगे। इन्हीं योद्धाओं में रतन सिंह नाम का एक युवक राजपूत भी था। यूं तो चिंता के सैनिकों में सभी तलवार के धनी थे, बात पर जान देने वाले, उनके इशारों पर आग में कूद जाने वाले, उसकी आज्ञा पाकर एक बार आकाश के लिए तारे तोड़ने निकल जाने वाले।
पर रतन सिंह सबसे अलग था। चिंता भी हृदय में उसे प्रेम करने लगी थी। रतन सिंह अन्य वीरों की भांति अक्खर, मुंहफट और घमंडी न था और लोगों अपनी अपनी कीर्ति को खूब बड़ा चढ़ाकर बयान करते, आत्म प्रशंसा करते हुए उनकी जबान न रुकती थी। वे जो कुछ करते चिंता को दिखाने के लिए करते। उसका ध्येय अपने कर्तव्य न था, चिंता थी। रतन सिंह जो कुछ करता शांत भाव से अपनी प्रशंसा को दूर करके रखता था। वह चाहे कोई शेर ही क्यों न मार आए, उसकी चर्चा तक न करता था। उसकी विनयशीलता और नम्रता संकोच की सीमा भी भिड़ गई थी और प्रेम में विलास था, पर रतन सिंह के प्रेम में त्याग और तप। लोगों को मीठी नींद सोते थे, पर रतन सिंह तारे गिन गिन कर रात काटता था। बस अपने दिल को समझाता था कि चिंता मेरी होगी। केवल रतन सिंह निराश था और इसलिए उसे किसी से द्वेष न था, न राग था। औरों को चिंता के सामने चहकते देखकर उसे उनकी वाक्पटुता पर आश्चर्य होता था। प्रतिक्षण उसकी निराश अंधकार और भी घना हो जाती थी। कभी कभी अपने बोधेपन पर झुंझला उठता था। क्यों ईश्वर ने उसे उन गुणों से वंचित रखा जो रमणियों के चित्त को मोहित करते हैं। उसे कौन पूछेगा, उसकी मनोव्यथा को कौन जानता है। पर वह मन में झुंझला कर रह जाता था। दिखावे की उसकी सामर्थ्य ही न थी। आधी से अधिक रात बीत चुकी थी। चिंता अपने खेमे में विश्राम कर रही थी। सैनिक गण भी कड़ी मंजिल मारने के बाद कुछ खा पीकर गफिर में पड़े हुए थे। आगे एक घना जंगल था। जंगल के उस पार शत्रुओं का एक दल दल डेरा डाले पड़ा था। चिंता उसके आने की खबर पाकर भागा भाग चली आ रही थी। उसने प्रातःकाल शत्रुओं पर धावा करने का निश्चय कर लिया था। उसे विश्वास था कि शत्रुओं को मेरे आने की खबर न होगी, किंतु यह उसका भ्रम था। उसी की सेना का एक आदमी शत्रुओं से मिला हुआ था। यहाँ की खबरें वह नित्य पहुंचाया करता था। उन्होंने चिंता से निश्चित होकर के लिए एक षड्यंत्र रचा था। उसकी गुप्त हत्या करने के लिए 3 साहसी सिपाहियों को नियुक्त कर दिया गया था। वे तीनों हिंसक पशुओं की भांति दबे पांव जंगल को पार करके आए और वृक्षों की आड़ में खड़े होकर सोचने लगे कि चिंता का खेमा कौन सा है। सारी सेना बेखबर सो रही थी, इससे उन्हें अपने कार्य की सिद्धि में लेस मात्र संदेह न था। वे वृक्षों की आड़ में निकले और जमीन पर मगर की तरह रेंगते हुए चिंता के खेमे की ओर चले। सारी सेना बेखबर सोती थी। पहरे के सिपाही थककर चूर हो जाने के कारण निंद्रा में मग्न हो गए थे। केवल एक प्राणी खेमे के पीछे मारे ठंड के सिकुड़ रहा हुआ बैठा था। वह था रतन सिंह। आज उसने यह कोई नई बात नहीं की थी। पहाड़ों में उसकी रातें इसी भांति चिंता के खेमे के पीछे बैठे बैठे कटती थी। घातकों की आहट पाकर के उसने तलवार निकाल ली और चौंक कर उठ खड़ा हुआ। देखा 3 आदमी झुके हुए मगरमच्छ की तरह चले आ रहे हैं। अब क्या करे? अगर शोर मचाता है तो सेना में खलबली मच जाएगी और अंधेरे में लोग एक दूसरे पर वार करके आपस में ही कट मरेंगे। इधर अकेले 3 जवानों से भिड़ने से में प्राणों का भय था। अधिक सोचने का मौका न था। उसमें योद्धाओं की अविलंब निश्चय कर लेने की शक्ति थी। तुरंत तलवार खींच ली और उन तीनों पर टूट पड़ा। कई मिनट तक तलवारों में छपाछप चलती रही, फिर सन्नाटा छा गया। उधर वो तीनों आहत होकर गिर पड़े थे, इधर यह भी जख्मों से चूर होकर के अचेत हो गया। प्रातःकाल चिंता उठी तो चारों जवानों को भूमि पर पड़े पाया। उसका कलेजा धक से हो गया। समीप जाकर देखा तो तीनों आक्रमणकारियों में प्राण निकल चुके थे, पर रतन सिंह की सांसें चल रही थी। सारा दिन समझ में आ गया। निरत्व में वीरत्व पर विजय पाई। जिन आंखों में पिता की मृत्यु पर आंसू की एक बूंद भी न गिरी थी, उनकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने रतन सिंह का सिर अपने जांघ पर रख लिया और हृदयांग में रचे हुए स्वयंवर में उसने गले में जयमाला डाल दी। महीने भर न रतन सिंह की आंखें खुली और न ही चिंता की आंखें बंद हुई। चिंता उसके पास से एक क्षण के लिए भी कहीं न जाती। न अपने इलाके की परवाह थी और न ही शत्रुओं के बढ़ने चले आने की फिक्र। रतन सिंह पर वो अपनी सारी विभूतियों का बलिदान कर चुकी थी। पूरा महीना बीत जाने पर रतन सिंह की आंखें खुली। देखा चारपाई पर पड़ा हुआ है और चिंता सामने पंखा झल रही है। छिन्न स्वर में बोला, चिंता पंखा मुझे दे दो, तुम्हें कष्ट हो रहा होगा। चिंता का हृदय इस समय स्वर्ग के अखंड अपार सुख का अनुभव कर रहा था। 1 महीने पहले जिसे जीर्ण शरीर के सरिहाने बैठे हुए वो नैराश्य हो रोया करती थी, उसे आज बोलते देखकर आहर्त का परवाना न रहा। उसने स्नेह मधुर स्वर से कहा, प्राणनाथ, यदि यह कष्ट है तो सुख क्या है मैं नहीं जानती। प्राणनाथ इस संबोधन से विलक्षण मंत्र की सी शक्ति थी। रतन सिंह की आंखें चमक उठी, जीर्ण मुद्रा प्रदीप्त हो गई। नसों में एक नए जीवन का संचार होता। वह जीवन की कितनी स्फूर्तिमय था। उसमें कितना उत्साह, कितना माधुर्य, कितना उल्लास और कितना करुणा थी। रतन सिंह
के अंग अंग फड़कने लगे। उसे अपनी भुजाओं में अलौकिक पराक्रम का अनुभव होने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो वह सारे संसार को सर कर सकता है, उड़कर आकाश में पहुंच सकता है, पर्वतों को चीर सकता है। एक क्षण के लिए उसे ऐसी तृप्ति हुई मानो उसकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई हों। वह अब किसी और कुछ नहीं चाहता। शायद शिव के सामने खड़े होकर भी वह मुंह फेर लेता, कोई वरदान न मांगे। उसे अब किसी सिद्धि की, किसी पदार्थ की इच्छा न थी। उसे गर्व हो रहा था मानो उसे अधिक सुखी, उससे अधिक भाग्यशाली पुरुष इस संसार में और कोई न होगा। रतन सिंह ने उठने की चेष्टा करके कहा, बिना तप के सिद्धि नहीं मिलती। चिंता अभी अपना वाक्य पूरा भी न कर पाई थी कि उसी प्रसंग में बोली, हाँ, आपको मेरे कारण अलबत्ता दुस्सह यातना भोगनी पड़ी। चिंता ने रतन सिंह को कोमल हाथों से लिटाते हुए कहा, इस सिद्धि के लिए तुमने तपस्या नहीं की थी। झूठे क्यों बोलते हो? तुम केवल एक अबला की रक्षा कर रहे थे। यदि मेरी जगह कोई और दूसरी स्त्री होती तो भी तुम इतने ही प्राणपण से उसकी रक्षा करते। मुझे इसका विश्वास है। मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण किया था, लेकिन तुम्हारी आत्मसर्ग ने मेरे प्रण को तोड़ डाला। मेरा पालन योद्धाओं की गोद में हुआ है। मेरा हृदय उसी पुरुष के चरणों पर अर्पण हो सकता है जो प्राणों की बाजी खेल सकता है। रसिकों के हास विलास, गुंडों के रूप रंग और फिकौतों के दाव घात का मेरी दृष्टि में रत्ती भर भी मूल्य नहीं है। उसकी नट विद्या को मैं केवल तमाशों की तरह देखती हूँ। तुम्हारे ही हृदय में मैंने सच्चा उत्सर्ग पाया। तुम्हारी दासी हो गई हूँ, आज से नहीं, बहुत दिनों से। प्रणय की पहली रात थी। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दोनों प्रेमियों के हृदयों में अभिलाषाएं लहरा रही थी। चारों ओर नागमयी चांदनी छटकी हुई थी और उसकी हास्यमयी छटा में वह वर वधू प्रेम लाप कर रहे थे। सहसा खबर आई, शत्रुओं की एक सेना किले की ओर बढ़ी चली आती है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग सती भाग 2 में अवश्य सुनिएगा, जिसे मैं जल्द ही लाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।